समुद्र में गिरा ही दिया। अच्छी बात ये रही कि निक ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत रेलिंग पकड़ ली, वरना उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त यॉट पूरी स्पीड में दौड़ रही थी। अगर वो समुद्र में गिर जाता तो इस अथाह समंदर में उसका जिंदा बचना बेहद मुश्किल था। अपनी जान बचाने के लिए निक रेलिंग से चिपक गया, लेकिन नाव की चिकनी बॉडी पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को डेक की तरफ झुलाया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो दोनों पैर वापस नाव पर लाने में कामयाब हो गया। अब जाकर उसकी जान में जान आई। मौत को इतनी करीब से देखकर निक रेलिंग के सहारे बैठ गया और हाँफते हुए खुद को संभालने लगा। कुछ देर बाद वो वापस नाव के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उसे फिर से जोरदार पेशाब लग गई। अब इतनी बड़ी घटना के बाद वो बाहर खड़े होकर रिस्क लेने वाला नहीं था, इसलिए वो सीधे केबिन के अंदर बने छोटे से बाथरूम में पहुंच गया। जैसे ही उसने राहत की सांस लेते हुए अपना काम शुरू किया, तभी अचानक पीछे का बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद समुद्री हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की तो पूरी तरह बंद थी। जब हवा अंदर आ ही नहीं सकती तो दरवाजा बंद कैसे हुआ? फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काम खत्म करने के बाद जब वो बाहर निकलने लगा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने हैंडल घुमाया, जोर लगाया, उल्टी दिशा में घुमाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। निक नीचे झुकर लॉक चेक करने लगा। कई कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दरवाजे की दरार से निकलने की कोशिश की, लेकिन गैप इतना छोटा था कि हाथ तक बाहर नहीं जा पा रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक धातु की रॉड थी। उसने सोचा कि उससे स्क्रू खोल देगा, लेकिन रॉड इतनी मोटी थी कि काम ही नहीं आई। मजबूर होकर उसने बाथरूम की अलमारी खोली, इस उम्मीद में कि शायद कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन अंदर जो दिखा उसने उसे और भी हैरान कर दिया। वहाँ एक अजीब सा लाल रंग का निशान था। निक को ये थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिलहाल उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसे हर हाल में बाहर निकलना था। अलमारी से उसे एक कैंची मिली। वो तुरंत दरवाजे के पास पहुंचा और स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कैंची का साइज स्क्रू के बिल्कुल फिट बैठ रहा था, फिर भी स्क्रू जरा सा भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वेल्ड करके चिपका दिया गया हो। निक अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी बाहर से एक जबरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो तुरंत खिड़की के पास भागा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल मालवाहक जहाज सीधे उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि सामने वाला जहाज स्पीड कम करने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। निक की यॉट भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसने अलमारी से एक लोहे की बोतल उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल पर दे मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा जस का तस खड़ा रहा। उधर जहाज लगातार करीब आता जा रहा था। अब निक पूरी तरह घबरा चुका था। उसने दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारनी शुरू कर दी। 1 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरी हाथ बाहर निकालकर कपड़ा लहराना शुरू किया। वो सामने वाले जहाज से मदद मांग रहा था, लेकिन मजबूर होकर उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। वो चाहता था कि किसी तरह लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि उसका चेहरा बुरी तरह फंस गया। दर्द से कराहते हुए उसे पीछे हटना पड़ा। अब बाहर से आती इंजन की डरावनी आवाज